Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandausi, welcomes you in today's lecture of Principles of Economics. Today we are going to discuss the unit number 2. यानी कि आज से हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. यूनिट नंबर 2 में हमें क्या स्टडी करना है? वी हैव टू स्टडी अबाउट द थ्योरी ऑफ डिमांड. और थ्योरी ऑफ डिमांड में हमें डिफरेंट डिमांड के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है. तो थ्योरी ऑफ डिमांड के पहले टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं. पहला टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज मीनिंग ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो वी हैव टू स्टडी हियर कि डिमांड का क्या मतलब है और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब है. आपने पढ़ा होगा डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों एक ही वर्ड है या दोनों को सिनोनिमसली यूज किया जाता है, बट दिस इज नॉट ट्रू इन इकोनॉमिक सेंस. इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? लेट अस हैव अ लुक. पहले हम डिमांड की बात करते हैं. डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाई at each possible price of the commodity during a given period of time, other things being equal. डिमांड का मतलब है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की उन क्वांटिटी से जिनको कंज्यूमर परचेज करना चाहता है, लेकिन परचेज करने के लिए यानी कि उसके पास डिजायर तो है, डिजायर के साथ साथ उसके पास एबिलिटी टू परचेज भी होनी चाहिए और विलिंगनेस टू परचेज भी होनी चाहिए. If these conditions are satisfied, then we say that the consumer is creating a demand. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, डिमांड के 3 एलिमेंट्स हैं. द फर्स्ट एलिमेंट इज डिजायर टू परचेज, सेकंड एलिमेंट इज एबिलिटी टू परचेज एंड थर्ड एलिमेंट इज विलिंगनेस टू परचेज. क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहला एलिमेंट है किसी कमोडिटी को परचेज करने की डिजायर होना, इच्छा होना. ये डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वांट रखते हैं, तब आप उसकी डिजायर क्रिएट कर रहे होते हैं. लेकिन वांट क्रिएट करने से या डिजायर क्रिएट करने से आप डिमांड की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किए जाते. उसके साथ साथ 2 और कंडीशंस हैं. पहली सेकंड कंडीशन है इसके अंदर, दैट इज एबिलिटी टू परचेज, यानी कि आपके पास मनी होना चाहिए जिससे कि आप उस पर्टिकुलर डिजायर को फुलफिल कर सको. अगर उतना अमाउंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी आप डिमांड की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे. थर्ड वन इज विलिंगनेस टू परचेज. विलिंगनेस मींस यू मस्ट हैव द रेडीनेस ऑफ द माइंड टू स्पेंड योर मनी ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी कि आपकी माइंड की रेडीनेस होनी चाहिए कि आप उस कमोडिटी को परचेज करना ही चाहते हैं, तब आप डिमांड की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे. यानी कि आपकी डिजायर टर्न अप हो जाएगी किसमें? डिमांड में. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. जस्ट सपोज दैट एक पर्सन है जिसको 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके अपनी जॉब पर जाना पड़ता है. अगर वो रोज बस से जाता है और बस की वजह से कभी कभी वो लेट हो जाता है. अब अगर वो टाइम पर जाना चाहता है तो वो क्या परचेज करना चाहता है? एक मोटरसाइकिल परचेज करना चाहता है. अब सपोज करो कि मोटरसाइकिल की कॉस्ट है 70,000 रुपए. तो उसकी डिजायर तो है मोटरसाइकिल को परचेज करने की. उसके साथ साथ अगर उसके पास 70,000 रुपए हैं और उस 70,000 रुपए से वो बाइक परचेज करने की अपनी रेडीनेस, माइंड की रेडीनेस को कंप्लीट कर लेता है, तब हम कहेंगे कि वो मोटरसाइकिल की डिमांड को फॉलो कर रहा है. और अगर 70,000 रुपए नहीं है या 70,000 रुपए हैं और उसके माइंड की रेडीनेस नहीं है, तब हम कहेंगे कि वो डिमांड को क्रिएट नहीं कर रहा है. यानी कि अगर वो पर्टिकुलर पर्सन 70,000 रुपए के साथ में उस बाइक को परचेज करने की अपनी विलिंगनेस शो करता है, तब उसकी जो डिजायर है वो डिमांड में टर्न अप हो जाएगी. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड में बी डिफाइंड एज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. ओके, क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड. अब बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की. क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? Quantity demanded is a particular amount the buyers are willing and able to buy at a given price during a given time, other things being equal. डिमांड में हम कमोडिटी की क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे थे जिनको परचेज करने में कंज्यूमर इंटरेस्टेड था, जब उसके पास उसकी एबिलिटी भी हो और विलिंगनेस भी हो. लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में हम किसी एक पर्टिकुलर
कमोडिटी की पर्टिकुलर अमाउंट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द कमोडिटी जिसको बायर परचेज करने में, जिसको बायर विलिंग भी है और एबल भी है परचेज करने के लिए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस। यानी कि दिए हुए प्राइस पर और दिए हुए टाइम में जब बायर्स किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की पर्टिकुलर अमाउंट को परचेज करने में विलिंगनेस शो करते हैं और एबिलिटी शो करते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्वांटिटी डिमांडेड का नाम देते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलर अमाउंट को डिनोट करती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, सपोज एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर बिस्किट द कंज्यूमर बाइज 6 बिस्किट्स। सपोज करो कि 10 रुपए पर बिस्किट के प्राइस पर एक कंज्यूमर 6 बिस्किट्स परचेज करता है, तो यहां पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है ₹10 पर बिस्किट पर, वो कितनी है? उसकी 6 बिस्किट्स के बराबर है। तो ये एक पर्टिकुलर अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी वजह से हम इसको क्वांटिटी डिमांडेड का नाम देंगे, ना कि केवल और केवल डिमांड का। तो डिफरेंस क्लियर है? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल जस्ट रिप्रेजेंट्स द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। क्योंकि हम यहां डिमांड की बात कर रहे हैं, तो डिमांड में 2 वेरिएबल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइस एंड सेकंड वन इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि व्हेन वी रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ डिफरेंट प्राइस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, इट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज की डिमांड को डिफरेंट प्राइस पर एक टेबल के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर टेबल को नाम देते हैं डिमांड शेड्यूल का। ओके, डिमांड शेड्यूल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्यों? क्योंकि डिमांड 2 टाइप की होती है। एक इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि जब एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को हम एनालाइज करते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है, और जब हम सारे के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को एक साथ एनालाइज करते हैं तो वो मार्केट डिमांड कहलाती है। इसी वजह से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड वन इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट वन। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल कंज्यूमर के रेफरेंस में। इसका मतलब जब हम डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड को सिंगल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेबल के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो शेड्यूल क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। जस्ट लुक एट द डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी which an individual consumer will buy at all possible prices at a given moment. Okay, now इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम एक पर्टिकुलर टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ये टेबल दे रखी है आपको। यहां मैंने टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज शोइंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। हमने कोई कमोडिटी एक्स ले ली है और उसके डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस को यहां रिप्रेजेंट किया है। इसको हमने रुपीस पर यूनिट में रिप्रेजेंट किया है। और दूसरी साइड में हमने क्या करा है? क्वांटिटी डिमांडेड को शो किया है इन यूनिट्स। नाउ लुक हियर, डिफरेंट प्राइजेस 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. At price 10, quantity demanded is 9 units. At price 11, quantity demanded 8 units. At 12, 7 units. At 13, 6 units. At 14, 5 units. At 15, 4 units. At 16, 3 units. तो what you are looking here, जैसे जैसे हम प्राइजेस को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? मार्केट डिमांड का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, द सम ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स। इसका मतलब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल इज वन दैट शोज टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर टोटल कंज्यूमर्स की तरफ से टोटल डिमांड को जब हम एक टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस शेड्यूल को नाम देते हैं
मार्केट डिमांड शेड्यूल का। ओके, मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम एक टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट हैव अ लुक ओवर द टेबल। यहां मैंने सपोज करा है कि मार्केट में केवल 3 कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी। ये हमने अपनी इजीनेस के लिए करा है, जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को इजिली स्टडी कर सके। ओके, यहां मैंने बिस्किट के प्राइस को रिप्रेजेंट किया है इन रुपीज पर यूनिट। नाउ लुक, different prices are there, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. At price 6, demand of A 8, demand of B 7, demand of C 6. At price 6, quantity demanded of A 7, of B 6, of C 5. In the same way, at 7, demand of A 6, B 5, C 4. At price 8 per unit या per biscuit, demand of A 5, of B 4, of C 3. In the same way, at 9, A 4, B 3, C 2. At 10, rupees 10 per unit, A 3, B 2 and C 1. Now, how market demand will be calculated? We have to add the values of the quantity demanded by A, B and C. 8 plus 7 plus 6, 21. 7 plus 6 plus 5, 18. 6 plus 5 plus 4, 15. 5 plus 4 plus 3, 12. 4 plus 3 plus 2, 9. 3 plus 2 plus 1 equal to 6. It means that at price 5, market demand is 21. At price 6, market demand is 18. At price 7 per unit, market demand 15. At 8, market demand 12. At 9, market demand is 9. And at 10, market demand is 6. So what you are looking here? जैसे जैसे हम बिस्किट के प्राइसेस को लगातार इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मार्केट डिमांड क्या हो रही है? लगातार डिक्रीज हो रही है। तो सेम रूल फॉलो हो रहा है यहां पर। तो दैट इज क्लियर। मार्केट डिमांड का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स डिमांड। Okay, so this is the market demand schedule. Okay, thank you.